Hello students, today we are going to do a very important topic, that is difference between cartilaginous fish and bony fish, also known as Chondrichthyes and Ostrichthyes. अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस हैं. इसमें हमें दोनों फिशेस के जो डिफरेंस हैं वो हमें लर्न हो जाते हैं, बट हम उसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो देखो, जो हमारे पास कार्टिलेजियस फिश हैं वो क्या हैं, उनके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी तरह ही होती हैं. तो आप 2 या 3 फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे जैसे आप लर्न करो कि हमारी तरह लाइक अस, तो उससे आप ये 2-3 फीचर्स को लर्न कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे स्विम ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर हम में एब्सेंट होता है. ऐसे ही जो कॉन्ट्रिक्टिस फिश हैं, कार्टिलेजियस फिश हैं, इनमें स्विम ब्लैडर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा. वही अगर हम कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं बॉनी फिश की, तो स्विम ब्लैडर उनमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा. अब देखो, अगर स्विम ब्लैडर एब्सेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे पास बॉनी फिशेस हैं उनमें ये स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है बट इनमें एब्सेंट है कार्टिलेजियस फिश में. तो इन फिशेस को, जो इस कैटेगरी की फिशेस हैं लाइक शार्क, टॉर्पिडो या स्कॉलेडन भी इसमें एक एग्जांपल आप लिख सकते हो. तो ये जो फिशेस हैं इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है. अगर ये वाटर में स्विम नहीं करेंगी तो ये क्या कर जाएंगी, सिंक हो जाएंगी. ठीक है, तो इसीलिए इनमें स्विम ब्लैडर ना होने की वजह से ये पानी में ऊपर नहीं रह पाती हैं. ये इन्हें स्विम करेंगी तो ये सर्वाइव कर सकती हैं. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्विम ब्लैडर से अराइज होता है. दूसरा, इनमें हमारे जैसा क्या होता है, जैसे हम में भी क्या है, हम भी यूरियोटेलिक है, मीन्स कि हमारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है दैट इज़ यूरिया. तो ये 2 ऐसे फीचर्स हैं, स्विम ब्लैडर एंड सेकेंड इज़ यूरियोटेलिक. ये 2 ऐसे फीचर्स हैं जो इनके हमसे सिमिलर हैं. तो ये 2 आप लर्न कर सकते हो यहाँ से. थर्ड वन इज गिल्स. अब जैसे हम में कोई ऑपरक्यूलम नहीं प्रेजेंट होता, सेम कॉन्ट्रिक्टिस में भी कोई ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता. ऑपरक्यूलम मीन्स जैसे गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक बोनी फ्लैप होता है. यहाँ लिखा भी है, देखो इनमें गिल्स कितने होंगे, बॉनी फिशेस में 4 पेयर्स होंगे, प्रोटेक्टेड बाय बोनी फ्लैप ऑफ स्किन ऑल्सो नोन एज ऑपरक्यूलम. तो इनमें ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, बट जो हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं उनमें ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट इज टेल. इनमें टेल कैसी प्रेजेंट होगी, टेल इनमें हमारे पास हिट्रो फॉर्म में है. हिट्रो मीन्स क्या होगा कि जो 2 हमारे पास लोब्स हैं, टेल के जो 2 लोब्स हैं वो एक लॉन्ग होगा, अपर लोब लॉन्गर. ठीक है, इसमें क्या होंगी, इक्वल है. अगर कोई भी चीज़ इक्वल है तो आपने पहले भी आपको पता होगा कि होमो का मतलब इक्वल होता है और हिट्रो का मतलब क्या होता है, जैसे डिफरेंट हो गया. तो यहाँ पर अपर और लोअर लोब क्या होंगे, हमारे पास साइजेस में डिफरेंट होंगे. वन इज़ लॉन्गर, अदर वन इज़ शॉर्टर. और यहाँ पर दोनों जो लॉब्स हैं हमारे पास टेल में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में. फिर नेक्स्ट इज माउथ. माउथ इनमें कैसे होगा, वेंट्रल होगा और लोकेटेड अंडर साइड. अब अगर हम इनकी बात करते हैं बॉनी फिशेस की, इनमें माउथ रहेगा फ्रंट में, मतलब टर्मिनल रहेगा माउथ. नाउ कमिंग टू स्केल्स. स्केल्स हमारे पास कार्टिलेजियस फिशेस में प्लेकोइड स्केल रहेंगे और ऑस्ट्रिक्टिस में हमारे पास रहेंगे साइक्लोइड, ऑल्सो नोन एज टिनोइड स्केल्स. टिनोइड स्केल्स. फिर उसके बाद अगर वाटर की बात की जाए कि कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, दे लिव इन मराइन वाटर, बट बोनी फिशेस सर्वाइव इन फ्रेश एज वेल एज इन मराइन वाटर. ठीक है, ये इनके सेकेंड नेम है. तो आप इन्हें हमसे कंपेयर करके, ह्यूमन से कंपेयर करके इनके 2 या 3 फीचर्स लर्न कर सकते हो. बाकी फीचर्स आपको कंट्रास्ट में लर्न करने पड़ेंगे. और एग्जाम्पल में इसमें शार्क, टॉर्पिडो है, इसमें हमारे पास आएगा रोहू, केटला. जो जनरली जो लोग फिशेस खाते हैं वो जनरली कौन से फिशेस खाते हैं, रोहू केटला फिशेस ऐसी हैं जो ईजिली अवेलेबल हैं. ये पहले डाइसेक्शन में भी यूज़ की जाती थी. ठीक है, तो ये जो ईजिली अवेलेबल होगा उसे ही ज़्यादा खाया भी जाएगा और ज़्यादा डाइसेक्शन वर्क के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस.